राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। अभी मोटर चलाई हूँ तो जस्ट पानी गरम गरम आ रहा है, तो मैं सोची पानी गरम भर लूँ आगे। और थोड़ा लेट उठती हूँ क्योंकि छठी हूँ, बहुत ठंडी पड़े तो सुबह उठना भी इतने ज़रूरी नहीं, क्योंकि बच्चे भी घर पे रह रहे हैं, अभी स्कूल नहीं जाते हैं बच्चे। उसके बाद किचन में आ गई, जो शाम के बर्तन धोई हुई हूँ ना, वे बर्तन को रख रही हूँ, स्टैंड में लगा देती हूँ, क्योंकि पानी सारा सूख जाता है। इसमें पानी भी नहीं सूखता है बर्तन की। फिर उसके बाद किचन की साफ़ सफाई गैस की, और मैं गुनगुना पानी कर रही हूँ अपने लिए पीने के लिए। जैसे आप लोग देखते हो, तो अब गैस जला के पानी रख देती हूँ गुनगुना करने के लिए। इतने में कुछ दूसरा काम करूँगी और चुन्नी उन्नी बना लेती हूँ, क्योंकि अब फटाफट काम में लगी जाती हूँ और देरी किस चीज़ की। और कल ही शाम के चना भिगो दिए थे, सुबह के नाश्ते के लिए सबसे सही होता है काला चना, और थोड़ा सा मटर था तो मटर भी डाल दिए थे चना के साथ ही। अच्छे से मतलब फूल ही गया था। थोड़ा गुनगुना पानी करके डाल रखी थी, क्योंकि ठंडी है तो पानी तो आप लोग जान रहे हैं कि इस समय एकदम पानी जैसे बर्फ़ जैसे है। और फिर उधर जब पानी गर्म आते ना तो मैं सारा काम ही कर लेती हूँ, क्योंकि ठंडा पानी से ज़्यादा ना काम करना पड़े। फिर इधर मेरा पानी भी गर्म हो गया था, गिलास में लेके पानी पी रही हूँ। फिर उसके बाद जो बाकी काम है उसको मैं करती हूँ। और बच्चे अभी सो ही रहे हैं, उनको आवाज़ लगा रही हूँ नहाने के लिए। गर्म पानी कर दी हूँ एक बाल्टी, तो नहा लेंगे, इतने मेरा काम हो जाएगा। तो मैं फटाफट कपड़ा धो के मैं भी नहा लूँगी। उसके बाद फिर अपना खाना पीना बनेगा। और यही रूटीन है मेरा इस समय, जब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। बच्चे जाते हैं थोड़ा अलग ही काम हो जाता है मॉर्निंग का रूटीन। तो और बाहर के मौसम में दिखा रही हूँ कैसे मौसम है। 2 हफ्ते से धूप नहीं निकल रही और मौसम लगातार ऐसे ही रहता है। बाहर बालकनी की तरफ से मैं दिखा रही हूँ, और बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी। और ये देखो बाहर की मौसम, जो कि अभी 7 बजने वाला है। देखो ऐसे मौसम पूरा दिन ही रहता है। आसमान भी दिखा रही हूँ, ये देखो कैसे है। और कल ये जुराब निकालना भूल गई थी, फिर से गीला हो गया है। याद ही नहीं आया था करने के बाद। अब बिस्तर बनाने चल रही हूँ इस कमरे के, फिर उस कमरे के बनाऊंगी। और जो कपड़ा मतलब नहीं सूखता ना, तो यहीं फिला के, इस कमरे में कोई सोता नहीं है तो इसी कमरे में ला के बेड में रख देती हूँ। फिर सुबह अच्छे से अपना रखती हूँ, तो जो थोड़ा बहुत हुए रहता है तो अपना सूख ही जाता है। उसके बाद कर रही हूँ सफाई किचन कमरे की। और सफाई करने के बाद अलमारी में जो कपड़ा रखने वाला था कमरे में रख देती हूँ। फिर उसके बाद क्या कहते हैं अपना हुए। और ये देखो झाड़ू लगाना शुरू करती हूँ। इस वाले कमरे से झाड़ू लगा के बालकनी में करें, फिर किचन की बाद में ही करूँगी, क्योंकि अमन नहाया है तो अमन की ही जो जैसे आगे नहाता है उसी को बोल देती हूँ पूजा करने के लिए। कोई नहीं कि मैं ही पूछती हूँ। उसके बाद मैं भी जो आता है कर लेती हूँ मंदिर में आके नहाने के बाद, लेकिन करता है अमन ही। अभी नहा के आया है तो करेगा यही। मैं तब से झाड़ू पोंछे घर लगा दूँगी, तब घर में अमन अपना कपड़ा पहन के रेडी हो जाएगा पूजा करने के लिए। और ये नहीं है कि चलो मैं ही नहा के पूजा करूँ, जो जैसे नहाता है सुबह के टाइम, क्योंकि हमें ये रखना कि बच्चे नहा ले, ये नहा कपड़ा फिर एक बैग में नहाते समय धो लेती हूँ। नहीं फिर ये अभी जैसे नहा ली, फिर उसके बाद पेंडिंग के बाद कपड़ा धोना है कपड़ा। और फिर यहाँ किचन में आ गई हूँ कि इनको लोग को नाश्ता बना देती हूँ, मॉर्निंग का नाश्ता। तो नाश्ते में लिए जो चना में धो के रखी थी, तो इसमें हरी मिर्ची अदरक जीरा का तड़का लगा दी थी, और इसमें एक टमाटर एक छोटी सी प्याज डाल के अच्छे से भून लिए थे। धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर डाल दी थी, गरम मसाला इसमें नहीं डाली थी। और इतना टेस्टी बन गया था कि मैं क्या बताऊँ। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और इसमें तो ऊपर से प्याज हरी धनिया, आप चाहो तो इसमें टमाटर भी डाल सकते हो, चाट जैसे बना सकते हो, उसमें चाट मसाला डाल सकते हो, और थोड़ा सा नींबू। और ये देखो कितना टेस्टी बन गया था मॉर्निंग का नाश्ता। उसके बाद इनको लोग कर दिया कि नाश्ता, फिर मैं लगाने लगी हूँ पोंछा कि फटाफट पोंछा लगा दूँ तो सूखने, क्योंकि सूखने में भी टाइम लगता है, पंखा चलाने नहीं देते, ये लेटे रहते हैं, तो इसीलिए पोंछा लगा रही हूँ बच्चे का। उसके बाद नहा के आ गई हूँ, तो मुझे खाना भी मेरे किचन में लग रख दी हूँ पकने के लिए। इधर मशीन में डाल दी हूँ कपड़ा सूखने के लिए। एक बार सुखा देती हूँ, दोबारा फिर डाल दूँगी सूखने के लिए। और अभी कपड़ा नहीं कहीं नहीं हुई हूँ, क्योंकि ठंड नहा के आ तो ठंडी दूर ही चली जाती है। सही बात है, ऐसे तो होता है। फिर उसके बाद दोबारा कपड़ा डाल के इसको डाल रही हूँ बाहर। लेकिन बाहर डालने न डालने कोई फ़ायदा ही नहीं रहता इस समय, लेकिन क्या डालना ही पड़ता है।
कि थोड़ा हवा लग जाएगा, लेकिन जब थोड़ा सा शाम हो जाएगा, कपड़ा नहीं करूँगा फिर इसे दोबारा गीला हो जाता है। किसके यहाँ इतनी ठंडी पड़ती है, कड़ाक के बहुत कड़क बार ठंडी, जरूर कमेंट करना। और जो मेरे वीडियो को न्यू देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके जाएंगे। अपने दोस्तों अपने फैमिली के साथ ही शेयर, दोस्तों अपने फैमिली के साथ शेयर करेंगे। सबसे फेमस चीज़ क्या बनता है, मैं अपने यहाँ के आज देसी गांव के तरीके में दिखाने जा रही हूँ। और मेरे घर में बहुत पसंद है, मेरे मतलब अक्सर सभी लोग खाते हैं ये ठंडियों में। तो बाजरा की रोटी, उसके साथ ये ढेर सारा हरी धनिया, इसमें अदरक लहसुन और थोड़ा सा जीरा, काली मिर्च 2-3 लेके और इसको मिर्ची हरी लेके पीस लेंगे। और कोई मसाला नहीं डालना। और आलू 2 काट के रखी हूँ, 2 टमाटर डालेंगे। और कुकर में बनाइए, कढ़ाई में बनाइए, तरीदार सब्जी इतनी टेस्टी बनती है क्या बताऊँ। और बाजरा की रोटी हो या चावल के या मक्का के हाथ से बनाओ और खाओ, बहुत टेस्टी बनती है क्या बताऊँ मैं आप लोगों से। और मेरे हस्बैंड जी का बहुत पसंद है, बहुत दिन से बोल रहे थे। सब्जी तो बन जाती थी लेकिन बाजरा के आटा नहीं था, नहीं बन पाती थी रोटी। लेकिन वो काफ़ी दिन से बोल रहे थे तू नहीं बनाएगी, शायद ठंडी चली जाएगी। बोलते हैं ना कि हस्बैंड के आगे फिर मेरी नहीं चलती एक भी। तो ये देखो मेरी सब्जी बन के तैयार हो गई है। और यहाँ इनको खाना तो देसी घी भी निकाल ली हूँ। और ये देखो सब्जी का हूँ, ऐसे सब्जी बनाओ क्या। और ऊपर से कोई गरम मसाला आप ना डालो, हल्दी डालना तो थोड़ा डाल दो, नहीं मत डालो, क्योंकि खुद ही उसकी कलर आ जाता है। ये देखो मैं रोटी बना दी हूँ बाजरे की, उसके ऊपर घी डाल दी हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए, आफ्टरनून के नाश्ता लंच तैयार हो गया है। और गरमा गरम खाइए। और फिर ये रिया ने सारा तैयारी कर रखी थी, ये इसको समोसा खाने का मतलब मन था तो सारा करके ही रखी थी। मैं अपना दूसरा काम कर रही थी, तो मैं यहाँ पे मैं बोली मम्मी इसको कैसे भरते उसको बता दो। तो मैं उसको एक बार बता रही हूँ कैसे बेल के फिर इसमें बीच पर ले कट कर दो तो ये बन के तैयार हो जाएगा। और उधर एक बना के रख दिए हैं पकने के लिए। मैं थोड़ा सा तेल डाली हूँ क्योंकि छोटे छोटे बना लो, घर में ही खाना है और कहाँ ले जाना तो है नहीं है। तो ये भी मेरा समोसा बिटिया रानी कैसे बनाई आप लोग ज़रूर कमेंट करना। और आलू की फीलिंग इतनी सुंदर बनाई थी कि मैं क्या बताऊँ, बाहर के एकदम फेल कर दी थी। जैसे एकदम मटर वटर डाल के उबाल के सारा चीज़, और इसमें जो मसाला पड़ता है समोसे मसाला वो डाल के बहुत टेस्टी बनाई हुई थी कि मैं क्या बताऊँ, गजब बना था। इनके पापा भी खाए उठे तो मैं भी खाई थी, मतलब सारे लोग भी खाए थे। और ये देखो ऐसे ठंडियों में तो यही सब मज़ा आता है खाने में, जब मन हो अपना फटाफट बनाओ खाओ। बाहर से अच्छा घर में ही बना के खाओ, सबसे सही जहाँ मेरा कहना है। तो ये देखो बन के तैयार हो गया है। और जैसे बिटिया रानी बनाई सही है। और अमन ने यहाँ पे दोनों चटनी मिक्स कर दिया है।